हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक ग्रामर रूल्स। मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है ग्रामर रूल्स की, और ये ग्रामर रूल्स जो है आपको जेके एसएसबी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देखना आप अपने एंड से। और आज का जो रूल रहेगा हमारा वो डिस्कस करेंगे हम अबाउट पास्ट टेंस। उसमें भी हम बात करेंगे दो एक्शन की। मैंने स्पेसिफिक यही क्यों रूल पकड़ा फिलहाल के लिए, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। अदरवाइज हमारे पास टेंस का पूरा टॉपिक रहता है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। लिखा हुआ है दो एक्शन, मतलब क्या है? देखो, पहली चीज ध्यान रखो, टेंस क्या होता है पता है हमें कि किस टाइम पे एक्शन हो रहा है, किस समय पे एक्शन हो रहा है, और उसको डिवाइड किया है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। लेकिन मैं सिर्फ बात कर रही हूँ अभी पास्ट टेंस की, और वहां पर भी मैं बात कर रही हूँ टू एक्शन की। देखो, हमें पता है कि हर टेंस के पास चार सब कैटेगरीज हैं हमारे पास। एक होती है सिंपल पास्ट टेंस, एक होता है पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, जब कोई काम पास्ट में लगातार चल रहा होता है। एक पास्ट का परफेक्ट हो गया, जब वही काम जो लगातार चल रहा था कंप्लीटली खत्म हो चुका है, उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। और एक होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो काम परफेक्टली आपने डन किया था उसी को आप लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब कैटेगरीज थी हमारे पास्ट टेंस की। अब इसमें हम बात करेंगे जहाँ पे दो एक्शन की सेंटेंस में बात हो रही होती है, ठीक है ना। आपको बस नॉर्मल देखना है, जो हमारा पास्ट परफेक्ट होता है ना, इसमें हम लगाते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लगाते हैं ना। और हमारा सिंपल होता है उसमें हम लगाते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। अब आपने ध्यान क्या रखना है, जब भी दो एक्शन साइमल्टेनियसली एक सेंटेंस के अंदर हो रहे होते हैं ना, तो आपने क्या नोटिस करना है, एक होता है अर्लियर एक्शन। ऑब्वियसली जहाँ दो एक्शन हो रहे होंगे वहां पे एक चीज पहले हो रही होगी, एक चीज बाद में हो रही होगी। जो पहले होगी उसको हम कहते हैं अर्लियर एक्शन, जो बाद में होगी उसको हम कहते हैं लेटर एक्शन, ठीक है ना। जो चीज पहले हो रही होगी, अर्लियर एक्शन जो होगा हमेशा होगा किसमें, आपका पास्ट परफेक्ट में। अब देखो, टेंस का नॉलेज होना ही चाहिए। जब हम कहते हैं ना पास्ट परफेक्ट, तो माइंड में क्या आना चाहिए, हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए माइंड में। वही लेटर एक्शन जो बाद में हुआ है वो होना चाहिए किसमें, आपका सिंपल पास्ट में। अब जब कहते हैं सिंपल पास्ट तो मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लाइक डू का डिड बन गया, डू डिड डन लिखा मैंने, तो ये वर्ब का फर्स्ट है, ये वर्ब का सेकेंड है, वर्ब का थर्ड, तो डिड क्या हमारा सेकेंड फॉर्म है। जैसे मैं लिखती हूँ गो वेंट गॉन, इवेंट क्या हमारा सेकंड फॉर्म है। तो आपके माइंड में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है कब, आप जब लेटर एक्शन की बात करोगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जब सेंटेंस में दो एक्शन होंगे, एक होगा अर्लियर एक्शन, एक होगा लेटर एक्शन। अर्लियर जो पहले हुआ होगा वो हमेशा किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में, दैट इज हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वही लेटर एक्शन जो होगा वो किसमें होगा, सिंपल पास्ट मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसको आप कहीं नोट कर लो अच्छे से, क्योंकि यही पूरी की पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेगा आपका एग्जाम में। अब एक कुछ इसका ध्यान रखना, जहाँ पे दो एक्शन आते हैं ना सेंटेंस के अंदर, वहाँ पे हमें वर्ड्स लिखते हैं लाइक बिफोर आफ्टर। हम इनसे भी गेस कर लेते हैं ऐसे वर्ड से, बिफोर आफ्टर, ये वर्ड हमें हेल्प करने वाले होते हैं, ठीक है ना। हर जगह ये वर्ड नहीं होंगे, लेकिन गेसिंग के लिए हमें ये वर्ड कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ आपके साथ, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। देखो, अब सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, दो एक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यस हो रहे हैं। क्यों, हमें ये वर्ड दिख गया बिफोर, कहा है कि पेशेंट मर गया कब, डॉक्टर के आने से पहले। बिफोर मतलब उससे पहले, है ना। दो एक्शन है, मैंने अभी कहा अगर दो एक्शन होंगे तो एक होगा अर्लियर, एक होगा लेटर। अर्लियर एक्शन मैंने कहा किसमें होगा, वो होगा पास्ट परफेक्ट में। तो पहले काम क्या हो रहा है, पेशेंट का मरना हो रहा है, डॉक्टर का आना हो रहा है। पहला काम यहाँ पे पेशेंट का मरना हो रहा है। तो लिख लो आप लोग कॉपी पे ऐसे इसको, कि अर्लियर एक्शन जो है हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिखना है तो ऐसे कर लो, पेशेंट का मरना या पेशेंट डाइड। लेटर एक्शन क्या हो रहा है, लेटर एक्शन हो रहा है डॉक्टर का आना, डॉक्टर केम। अब हमने अभी पढ़ा, अगर पहली चीज जो हो रही है वो किसमें होगी, पास्ट परफेक्ट में होगी, तो क्या लगाओगे वहां पे आप, हैड के साथ V3 लगाओगे, और लेटर में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओगे। तो इस रूल को अप्लाई करो सेंटेंस में, देखो क्या सही लगा कि नहीं लगा है। लिखा था पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, पहला हुआ है काम पेशेंट का मरना, तो यहाँ पे तो एरर इसी पार्ट में है ना आपके। सेंटेंस क्या होना चाहिए आपका, द पेशेंट हैड डाइड, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यहाँ पे वर्ब का टू लगा, सेकंड फॉर्म सही लगा हुआ है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन किस फॉर्म में होता है, आपको एरर की फॉर्म में दिया होता है, आपको यहाँ पे इस फॉर्म में दे रखा होगा। ये आपको ऑप्शन देंगे चार, एक में लिखा होगा हैड डाइड, एक में लिखा होगा डाइज, एक में डाइड लिखा होगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान, एक में अराइव लिखा होगा। आपको ध्यान देना है कि
क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा। बाकी जो लॉजिक होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है ना, लॉजिक हमारा सेम रहेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम मान लो सेंटेंस चेंज हो जाता है आपका और लिखा होता है when she reached there the dinner had started। जब वो वहाँ पहुँची डिनर स्टार्ट हो रखा था, है ना। अब देखो यहाँ पे बिफोर आफ्टर का वर्ड नहीं दे रखा है ना हमें, लेकिन यहाँ पर भी तो दो एक्शन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एक हो रहा है पहुँचना और एक हो रहा है डिनर का स्टार्ट होना। अब खुद दिमाग लगाओ, जब दो एक्शन होंगे तो हमने अभी पढ़ रखा है कि लेटर और अर्लियर एक्शन होगा। पहली चीज़ क्या हो रही है, उसका आना पहले हो रहा है या डिनर का होना पहले हो रहा है। उसका पहुंचना पहले, कि जब वो पहुंची उसके बाद डिनर स्टार्ट हो गया था। तो पहला जो एक्शन है वो क्या हो रहा है, देखो व्हेन शी रीच्ड है, ठीक है ना। व्हेन शी रीच्ड देयर द डिनर हैड स्टार्टेड। डिनर मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा था ना उसके पहुंचने से पहले। तो अर्लियर एक्शन क्या हो गया, डिनर का स्टार्ट होना। देख लो हैड प्लस V3 है, बिल्कुल सही लिखा है, हैड प्लस V3 है। और उसके बाद क्या हुआ, लेटर एक्शन क्या हुआ है, उसका पहुंचना। तो लेटर एक्शन किसमें, वर्ब के सेकंड फॉर्म में है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है, तो सेंटेंस क्या है, बिल्कुल आपका सही है, ठीक है ना। तो आपको खुद से एग्जाम में भी ध्यान रखना है, कभी कभार बिफोर आफ्टर वर्ड नहीं दिए होते हैं तो आपको खुद से इस केस को देखना पड़ता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। डिफिकल्ट कुछ नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस कर डालती हूँ, आप लोगों ने खुद ट्राई करना है उस क्वेश्चन को। एंड योर क्वेश्चन इज, he had finished the work after we had met him। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप खुद से करके देखेंगे इस क्वेश्चन को कि he had finished the work after we had met him। उसने अपना काम खत्म कर लिया था जब हम उससे मिले थे। तो यहाँ वर्ड लिखा है आफ्टर, बस इस आफ्टर का पूरा का पूरा लॉजिक लगेगा यहाँ से, बाकी वही दो एक्शन वाला लगाना है आपने। तो ये आप खुद से करेंगे, ठीक है ना। ये था आपका पहला रूल आज का, जहाँ मैंने बात की आपके किसके बारे में, पास्ट टेंस, जहाँ पे दो एक्शन की सेम टाइम बात करते हैं। एक होता है अर्लियर, एक होता है लेटर। अर्लियर होगा हमारा किसमें, पास्ट परफेक्ट में होगा। लेटर किसमें होगा, हमारा सिंपल पास्ट में होगा, ठीक है ना। नाउ जो नेक्स्ट रूल है वो है विद पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। देखो हमने जब टॉपिक पढ़ा था प्रोनाउंस का, वहाँ मैंने आपको करवाया था सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउंस का केस, और वहीं मैंने करवाया था आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव का केस। मैंने कहा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैंने वहीं पे ये केस आपको अप्लाई करवाया था। अब पॉजेसिव का मतलब ही क्या होता है, जो शो करता है हमें पोजेशन को शो करता है, मतलब जहाँ पे हमारा अधिकार है, जहाँ पे हमारी ओनरशिप है, उसको हम बोलते हैं पोजेशन, है ना। लेकिन यहाँ बोला एडजेक्टिव। देखो मैं लिखती हूँ राम्स कार, इसका मतलब क्या है कि राम की गाड़ी है ना। अब ये एपोस्ट्रॉफी एस बता क्यों लगा, क्योंकि राम की गाड़ी है। अब ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है पोजीशन को, ये सुनो, ये शो कर रहा है कि राम की है तो पोजीशन शो कर रहा है। लेकिन यार राम क्या हमारा, यहाँ पर राम हमारा नाउन है। वही मैं नाउन को जब रिप्लेस करती हूँ ना प्रोनाउन से, तो मेरे केस बन गए किसके, प्रोनाउन के केस बन गए मेरे, ठीक है ना। और हम बात करें किसके, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स की बात करें इस वीडियो में, ठीक है। जब मैं लिखती हूँ माई कार, हिज कार, हर कार, योर कार, इट्स कार, देयर कार, आर कार, तो ये जो माई, हिज, हर, योर, देयर, इट्स, ये क्या है, ये सारे हमारे क्या हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। पहले इसका ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है ना। आपको याद कर लो, या तो याद करने तो माई, हिज, हर, योर, इट्स, देयर, ये हमारे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव रहते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान का रखना है कि सेंटेंस में जब जीरेंट दिखेगा ना आपको, जीरेंट, उससे पहले क्या होगा आपका, हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव ही होगा। अब पहली चीज समस्या क्या है, ये जीरेंट क्या है भाई। जीरेंट मैंने कहा है कि जब मेन वर्ब का आईएनजी, सुन लो उसको नहीं पता है, मेन वर्ब का जब आईएनजी काम करता है, जब ये काम करता है एज अ नाउन की तरह, उसको हम कहते हैं जीरेंट। मेन वर्ब का आईएनजी व्हेन एक्ट एज अ नाउन, उसको कहते हैं जीरेंट। अब ये नाउन होगा, पता कैसे चलेगा आपको, आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चन, व्हाट, हु और whom। अगर आपको इनसे अपना सवाल का जवाब मिल जाए तो समझ जाना कि सेंटेंस में वो जीरेंट का काम कर रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल
एक सेंटेंस लिखते हैं हम लोग, ठीक है। एक सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग बेसिक सा। माई फादर डज नॉट लाइक माई स्लैश माइन, या आप लिख लो मी, ठीक है ना। ये मैंने ऑप्शन लिख दिया यहाँ पे आपको। माई फादर डज नॉट लाइक वेकिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। ये आपका एक सेंटेंस है और आपको इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं कि मी, माइन, मी। आपको एग्जाम में क्या होगा, ब्लैंक दिया होगा, आपको ऑप्शन होंगे ना, जैसे माई, माइन, मी या आई, और आपको इनमें से एक फिट करना होता है ऑप्शन को, सही वाला कौन सा है। और टॉपिक प्रोनाउंस का तो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है आपको, है ना। यहाँ से क्वेश्चन तो आने की संभावना रहती है आपकी। अब क्वेश्चन को देखो, माई फादर डज नॉट लाइक, इसके आगे लगा है वेकिंग वर्ड। अब पहली चीज आपको पता होना चाहिए वेकिंग यहाँ पे वर्ब है या क्या है ना। तो देखो माई फादर डज नॉट लाइक व्हाट का आंसर आ रहा है आपका। अगर व्हाट का आंसर आपका निकल रहा है, इट मीन्स ये वेकिंग यहाँ पर जो है जीरंड है। क्या है, जीरंड है। मतलब मेन वर्ब में वेक में आईएनजी लग के बन गया वेकिंग, है ना, आईएनजी लग गया। लेकिन ये काम तो नाउन का ही कर रहा है ना, काम किसका कर रहा है, नाउन का कर रहा है, आई समझ। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे पहले, इस जीरंड से पहले क्या लगना चाहिए, फिर हिसाब से पॉजेसिव एडजेक्टिव। मैंने अभी बताया माइंड तो प्रोनाउन है, पॉजेसिव। मी भी नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे माई होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो माई होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो समझो एक बार फिर से इस चीज़ को अच्छे से। मैं लिखती हूँ ही इज स्विमिंग इन द पूल, और मैं लिखती हूँ सेम टाइम पे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। 2 सेंटेंस है आपके सामने, दोनों में एक चीज़ कॉमन आई है, वो स्विमिंग है, ठीक है ना। दोनों में एक वर्ड आया कॉमन। लेकिन पहले को देखोगे आप तो ही इज स्विमिंग इन द पूल, ही यहाँ पर क्या है, ये प्रोनाउन है, और वो उसका मेन काम क्या है, वो तैर रहा है। ये यहाँ पर ये एक्शन वर्ब है ना, ये मेन वर्ब, इसको आप कह लो ये मेन वर्ब है। एक्शन वर्ब भी है, यही मेन वर्ब भी हमारी यही है। तो पहले सेंटेंस में जो स्विमिंग है ना, ये काम कर रहा है हमारी मेन वर्ब का, ठीक है ना। वहीं सेकंड सेंटेंस को देखो जरा अपने आप। सेकंड बोला स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग मतलब एक अच्छी एक्सरसाइज है ना। क्या यहाँ पर आप देखो, आप देखोगे आईएनजी, आप बोलोगे वर्ब है, लेकिन क्या ये वर्ब है यहाँ पर, ये स्विमिंग यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे भी एक्शन ही है ना, बट यहाँ पे उस एक्शन की बात की, उसका एक नाम है, यहाँ पर ये नेम दिया हुआ है, ये नेम ऑफ एक्शन है यहाँ पर, जो किस फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म है, इसको हम कहते हैं जीरन, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये नेमिंग एक्शन है। तो कभी कभार नाउन क्या होता है, नेमिंग एक्शन में भी आता है, ठीक है ना। एक्शन का नाम भी हो सकता है नाउन, तो वो आपको ध्यान देना है। वही मैंने अभी आपको यही बताया यहाँ पर सेंटेंस में क्या, कि जो जीरंड होता है, आपको बस बेसिक क्या ध्यान रखना है कि जीरंड जो होता है ना, वो क्या होता है हमारा, जब भी मेन वर्ब में हम आईएनजी लगा लेते हैं और वो काम करता है एज ए नाउन का, उसको हम कहते हैं जीरंड। और कंफर्म करने का तरीका क्या है कि नाउन से पूछो सवाल, व्हाट, हु और whom का, अगर आपको इनके जवाब मिल गए तो वो क्या है, हमारा जीरंड है। और हमने कहा कि जीरंड से पहले आपको देखना है एग्जाम में पॉजेसिव एडजेक्टिव। मैंने इस टॉपिक को क्यों इतना बताया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है आपको, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, आई नो डैश रीडिंग एवरी नाइट हैज़ हेल्प्ड हिम पास द टेस्ट। मुझे पता है, क्या पता है मुझे, कि रीडिंग एवरी नाइट हैज़ हेल्प्ड हिम टू पास द टेस्ट। हर रात को पढ़ने की वजह से ही क्या हुआ, वो अपना एग्ज़ाम को पास कर गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आई नो व्हाट, मुझे क्या पता है, उसका पढ़ना पता है, रीडिंग का पता है मुझे। यहाँ रीडिंग यहाँ पे जीरंड है, जब वर्ड का जवाब निकला तो जीरंड है, और जीरंड से पहले क्या आना चाहिए, हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हीज आएगा, आई नो हीज। अब देखो हीज और हर में कंफ्यूज मत होना, जब भी दोनों दिए होते हैं तो वी ऑलवेज प्रेफर मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है ना। हमेशा मैस्कुलाइन जेंडर को ही प्रेफर करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हीज लगाएंगे। अगर आपको ऑप्शन में हर दिया होगा ना, तो आपको हीज लगाना है। अगर आपको बोथ लिख दिया होगा ना, कि बोथ ए एंड बी या करके, तो आप दोनों को मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज प्रेफर ओनली मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो सेशन में मैंने आपसे डिस्कस क्या किया, मैंने एक डिस्कस किया आपसे केस पास्ट टेंस का, जहाँ पे मैंने 2 एक्शंस की बात की, इसको ध्यान रखना एग्जाम के लिए, और एक डिस्कस किया मैंने आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला केस।
मैं उतने ही केसेस करवाऊंगी जो अभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है ना। और ट्रस्ट मी, ये अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।